नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि क्या डिविज लैब एक अच्छा बाय है कि नहीं है, डिविज लैब अभी गिरा हुआ है, ये गिरावट में क्या उसे खरीदना चाहिए, डिविज लैब का फ्यूचर क्या है, मैं डिविज खरीदूं, सन फार्मा खरीदूं, लुपिन खरीदूं कि फार्मा में क्या खरीदूं, ऐसे कई सवाल अगर आपके दिमाग में है तो दोस्तों आज के आने वाले 20 मिनट के सेशन में हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी कि नहीं। अगर फार्मा इंडस्ट्री निवेश के लिए अच्छी है तो इसमें अच्छी कंपनी कौन सी है, जो अच्छी है उसका थोड़ा हम पास देखेंगे और बाइंग लेवल जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें बताने के लिए आज हमारे बीच में है विशाखापट्टनम से मिस्टर पार्था सारथी। पार्था आर सारथी जी एक सिविल इंजीनियर है, अभी रिटायर्ड है और रिटायरमेंट के साथ वो अभी स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा शेयर बाजार में उसका एनालिसिस किया और डिविज लैब के रूप में हमारे सामने वो प्रेजेंट करेंगे। आइए तो हम पार्था जी से जाने डिविज लैब का क्या फ्यूचर रहेगा। यस पार्था जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू पीयूष जी। दोस्तों गुड मॉर्निंग, दिस इज पार्थ सारथी फ्रॉम विशाखापट्टनम, प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली से आप सबका स्वागत है। दिवीज लैबोरेटरी H1 Q2 रिजल्ट के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वंस अगेन स्वागत सबका है। देखिए, दिवीज लैबोरेटरी फार्मा इंडस्ट्री का बिलोंग करती है। फार्मा इंडस्ट्री का सबसे पुरानी इंडस्ट्री है और सबसे मेच्योर इंडस्ट्री है। इसमें से अपना इंडिया में भी बहुत अच्छा उसका भाग है। इसमें से देखिए, प्रधानमंत्री स्वस्थ समुद्र सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत योजना और नेशनल हेल्थ स्कीम सबके गवर्नमेंट की तरफ से उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें अब देखिए दोस्तों, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी में पूरा का कितना हिस्सा है करके देखिए। US मिलियन डॉलर्स के मुताबिक 2021 में 42 बिलियन से डॉलर से अभी 24 होके 65 बिलियन डॉलर्स का है। और अभी जो 2030 में इसका से डबल है, 130 US बिलियन डॉलर्स का इसका एस्टिमेशन है नेक्स्ट 6 ईयर्स में, मतलब नेक्स्ट 8 ईयर्स में। जो 24 से लेके 30 का सिर्फ 6 ईयर्स में डबल का इसका एस्टिमेशन है। दोस्तों इतना इसका ताकत है फार्मास्यूटिकल में। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो पूरा इंडिया का जो मार्केट कैप है 11 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से 145 कंपनीज है। उसमें से जो मेन है जो सन फार्मा है 2.4 लाख का, अराउंड 90,000 करोड़ उसका सिप्ला है। उसका बाद दिवीज है, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, एबॉट इंडिया, जेडिस, आल्केम लैब, बायोकॉन, लुपिन, ग्लैंड फार्मा, आरो फार्मा। इस कंपनीज का जो मेन है आउट ऑफ 145 कंपनीज का। दोस्तों इसमें इतना सेल्स होने के बाद में भी किसका किसका ज्यादा है एक बार देखेंगे। इसके बाद एक बार हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे इसमें क्या चल रहा है करके। देखिए दोस्तों, जो सेल्स ग्रोथ हम लोग लिया था 4 ईयर्स का CAGR। सबको डाउट होगा 4 ईयर्स क्यों लिया करके। देखिए दोस्तों, 2021 में अपने को कोविड आया था। कोविड का वजह से कुछ इंडस्ट्रीज इफेक्ट हुआ था, कुछ इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म किया था। जैसा ट्रैवल इंडस्ट्री, लीजर इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, उससे सबसे इफेक्ट हुआ था। मगर हेल्थ केयर सेक्टर और फार्मा सेक्टर को अच्छा मुनाफा आया था। इसके लिए 2020 के 2 साल पहले 2 साल बाद में अभी पूरा कूल ऑफ हो गया। तो साथ मिला के एवरेज हम लोग लिया था इसका। सबसे ज्यादा देखिए दिवीज लैब का 23% सेल्स ग्रोथ हुआ था 4 साल में, और बायो का 19% है, आल्केम 13% है, जो सनफार्मा 10% है, सिप्ला 9% है। भले मार्केट शेयर में ज्यादा है मगर सेल्स ग्रोथ में 10% एंड 9% है। लुपिन बिल्कुल 1% दिख रहा था इसमें से। देखिए नेक्स्ट सेल्स होने के बाद प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो धमादार हुआ था। दिवीज लैब 36% का CAGR मुताबिक हुआ था 4 ईयर्स में। जैसे ही सिप्ला है 16% है और बायोकॉन 16% है, सनफार्मा सिर्फ 6% का मुताबिक चल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स होने के बाद प्रॉफिट होने के बाद आ रहा है। अभी देखिए जो 4 ईयर्स हो गया, अभी फिलहाल जो 6 मंथ्स का जो रिजल्ट मुताबिक किस किस कंपनी में क्या क्या अच्छा चल रहा है करके देखिए। सबसे नंबर 1 है सनफार्मा, 21,000 करोड़ का चल रहा है, और आरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला अराउंड 11,000 चल रहे हैं, और जेडीज और लुपिन 7,006 है, और दिवीज लैब है 4,100 का। इसमें से जो सेल्स है, सेल्स होने के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है प्रॉफिट है। प्रॉफिट में भी 6 मंथ में देखिएगा तो जो सनफार्मा है 4,300 करोड़ का, डॉक्टर रेड्डी 2,300 करोड़, दिवीज अराउंड 1,200 करोड़ का हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो कुछ रेशियोस होता है, जो रेशियो एनालिसिस, कोई भी कंपनी का हम लोग सेलेक्ट करने के टाइम में 4 पैरामीटर देखना पड़ते हैं। नियर टर्म कैसा चल रहा है,
और लॉन्ग टर्म का जो भी डेप्ट वगैरह कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, सारे पैरामीटर्स है। जो इसमें पहले नंबर 1 आएगा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी बोले तो क्या है, जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा है, नियर टर्म में प्रॉफिट अच्छी आ रही नहीं आ रही, और उसमें से वो कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए और सबको देने के लिए, रिजर्व बढ़ाने के लिए है कि नहीं, वो सारे पैरामीटर इसी से पता चलता है। देखिए सबसे नंबर 1 है इसमें से नेट प्रॉफिट मार्जिन। धंधा बहुत लोग करती है, धंधा में से कितना प्रॉफिट मार्जिन लेता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से दिवीज देखिए 29% इसका सा मेन हो रहा है परसेंटेज का नेट प्रॉफिट मार्जिन, और लुपिन देखिए सिर्फ 1% ले जा रहे हैं। तो इसका मुताबिक दे रहा है दिवीज का लीडर हो रहा है इसमें से। जो सिप्ला है और 13% है उसमें से, और ज्यादा 20% हो रहा है सन फार्मा। तो इसमें नंबर 1 है दिवीज लैबोरेटरी। उसके बाद में जो करंट रेशियो बोले तो करंट एसेट्स मुताबिक करंट लाइबिलिटीज का कितना हो रहा है करके, तो H1 रिजल्ट का मुताबिक दिवीज में 9.2 टाइम्स उसका हाईएस्ट है लाइबिलिटी के मुताबिक। जैसा है अबाउट इंडिया 1.3% है, 1.3 टाइम्स है, लेकिन 1.4 टाइम्स है। करंट रेशियो होने के बाद में जो सॉल्वेंसी रेशियो बोले तो ठीक है, नियर टर्म का लिक्विडिटी बहुत है, मगर लंबा टाइम में सॉल्वेंसी कहती है डेप्थ, टोटल डेप्थ है कि नहीं, उसमें से पूरा इसका इक्विटी कैसा है, वो सारी चीज इसमें से पता चलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो से। इसमें नंबर 1 पैरामीटर आएगा इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो, मतलब जो भी कंपनी से उधार लेती है उसमें से कितना पे करने की ताकत है, क्षमता है। दिवीज देखे 4889 उसमें से बहुत बढ़िया है दिवीज लैब। लुपिन सिर्फ 3 है, टोरंटो नंबर 9 है, ऐसा है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेप्ट टू इक्विटी मीन्स दिवीज लैब का पूरा 0 है, मतलब पूरा डेप्ट फ्री है। डेप्ट फ्री होने से क्या फायदा होता है, कितना मुनाफा आता है, कितना प्रॉफिट आता है, वो सारे का कंपनी के एक्सपेंशन के बढ़ा सकता है, डिविडेंड दे सकते हैं, कैपेक्स इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए अगर कंपनी में फायदा हुआ, प्रॉफिट आया, डेप्ट ज्यादा हो गया तो इंटरेस्ट के लिए बैंक को देना पड़ता है, तो उसमें से असर हो जाता है। इसके लिए कितना डेप्ट फ्री है उतना अच्छी है, तो दिवीज बिल्कुल 0 है, और बायोकॉन और टोरंटो फार्म का थोड़ा सा ज्यादा है इसमें से। और डेप्ट टू होने को डेप्ट रेशियो मतलब इसमें से रेसेट का मुताबिक डेप्ट कितनी है, इसमें से देखिए 50% 60% बहुत अच्छी है, तो उस मुताबिक फार्मा इंडस्ट्री के सब अच्छी है। उसमें दिवीज का सिर्फ 10% है इसमें से। और नेक्स्ट हो रहा है डेप्ट होने के बाद में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसी मेन पैरामीटर है अपना के लिए। देखिए पूरा कंपनी का नियर टर्म डेप्ट भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी अच्छी है, मगर प्रॉफिट कितना हो रहा है धंधा में। प्रॉफिट में नंबर 1 आ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हम लोग जो भी निवेश करता है तो वो लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो रहा है। कंपनी का एवरेज है 14% से सबसे बहुत अच्छा है एबेट को 28%, दिवीज का 25% रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है इसमें। देखिए लुपिन का -13% है, सनफार्मा का 7% है इसमें से। देखिए रिटर्न ऑन होने के बाद में रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, मतलब जो भी किसने कंपनी ने बनाया, जो स्टेक होल्डर्स का, वो कितना पैसा रखा, उसका रिटर्न कितना है। देखिए सबसे ज्यादा अच्छा है इसमें से दिवीज लैब का जो 56 है, और ग्लैंड फार्मा का 76 टाइम्स है, और अल्कमन 70 टाइम्स उसको रिटर्न दिया है पेड अप इक्विटी। सबसे कम है बायोकॉन का और लुपिन का। देखिए थर्ड पैरामीटर है रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब टोटल कंपनी का जो भी एसेट्स है, इंडस्ट्री हो, मार्केटिंग हो, पूरा एसेट का मुताबिक रिटर्न कितना दे रहा है। देखिए इसमें से नंबर 1 है, लीडर है दिवीज लैब, 22% ऑन टोटल एसेट्स का रिटर्न मिल रहा है उसका से, और बायोकॉन का सिर्फ 4% है, और अबाउट 19%। तो सारे पैरामीटर्स को मिला के सेलेक्ट किया था दिवीज लैब, इसका बहुत अच्छा चल रहा है करके। तो कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद उसको पास्ट हिस्ट्री एक बार देखने से पता चलता है फ्यूचर में क्या होगा करके। देखिए दिवीज लैब किसने बनाया, दिवीज लैब श्री मुरली दिवी साहब ने बनाया, चेयरमैन है। वो 1990 में वो एस्टेब्लिश किया था। 2 मैन्युफैक्चरिंग है, दिवीज इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मा में, एपीए मेन इंपॉर्टेंट है। उसमें 95 कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसमें से, और कैपेक्स है 1000 करोड़ का कैपेक्स हुआ था इसमें दिवीज लैब। अब देखिए जैसे सेल्स का पैरामीटर हुआ था सिंस 21 ईयर्स, मतलब 2001 से लेके 2022 तक सिर्फ 200 से लेके नियरली 9000 करोड़ का हो गया इसका सेल्स। मतलब 21 ईयर्स में 20% का मुताबिक 45 टाइम्स हुआ था सेल्स, जैसे स्टार्ट किया थे उससे अभी तक। नेक्स्ट हुआ था प्रॉफिट, सेल्स होने का प्रॉफिट देखिए सेल्स 20% इंक्रीज हुआ,
और प्रॉफिट 25% से CAGR से हुआ था, मतलब डबल हुआ था, 160 टाइम्स हो गया उसका प्रॉफिट। सिर्फ 28 करोड़ से लेके 2960 करोड़ तक हो गया इसमें। तो इस साल हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं थोड़ा कम है, 2590 हम बता देंगे। सेल्स रखा है सेम है और प्रॉफिट में थोड़ा घटा के हम लोग एस्टिमेशन किया। अब देखिए रिजर्व है, रिजर्व कितना है 81 करोड़ से लेके 11,675 करोड़ का हो गया, मतलब 27% का मुताबिक 144 टाइम्स रिजर्व हो गया। देखिए नंबर कैसे बढ़ रहा है, सेल्स 20 है, प्रॉफिट 25 है और रिजर्व 27 है, तो ये नंबर है एक से बढ़कर एक करके ऊपर चल रहे हैं। अब देखिए प्रॉफिट मार्जिन, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कंपनी शुरू किया उसी टाइम में 14% था, उसके बाद 19% हो गया, अभी 30% का मुताबिक चल रहा है, तो प्रॉफिट में 29% CAGR से चल रहा है उसमें से मार्जिन का। अब देखिए अभी असली मुद्दा में आएंगे, इतना तक तो बढ़िया है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मगर अभी लेटेस्ट करंट ट्रेंड कैसा चल रहा है। लेटेस्ट करंट ट्रेंड देखेंगे तो जो सेल्स है, सेल्स 9% में 24% था और ईयर रहते 29% हुआ, Q1 में 15% हुआ, H1 में 4% हो गया। मतलब क्या है, पिछले 9 मंथ से लेके अभी तक सेल्स बहुत कम हो गया, क्योंकि डिमांड का वजह से इसका से लो डिमांड हो गया अभी, तो इसका वजह से सेल्स भी कम हो गया। उसी के साथ प्रॉफिट भी देखिए, 9 मंथ में 39% प्रॉफिट था, ईयर एंड में 49% है, Q1 में 26% हो गया, उसमें से आधा हो गया, और H1 में बुरी हालत है और 3% हो गया प्रॉफिट। तो ग्राफ सीधा नीचे आ गया, इस हिसाब से लेके हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं -12% इस साल का प्रॉफिट का। और प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 9 मंथ में 32% है, ईयर एंड में 33% है और Q1 में 31% है, अभी 29%, मतलब प्रॉफिट में भी मार्जिन में भी थोड़ा सा कम दिख रहा था। इसी हिसाब से हम लोग प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा 29% दिखा। ठीक है दोस्तों, इस ट्रेंड से अपने को पता चलता है डिमांड कम है तो सेल्स प्रॉफिट मार्जिन कम ही रहेगा, तो कम ही उम्मीद करना है, तो हाईएस्ट सेल्स हाईएस्ट प्रॉफिट इस साल में नहीं होगा। तो उसके बाद में मेजर कास्ट है, तो मेजर कास्ट इस H1 में क्या हुआ था, रॉ मटेरियल 57% है, मतलब ओवरऑल देखिएगा जो टोटल कॉस्ट है 16% का मुताबिक टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुआ था पिछले साल से। अब देखिए इस हिसाब से हम देखिए हम लोग एस्टिमेशन रखा है 2030 का, 2030 को 2023 2030 और 2035 जो सेल्स हो गया हम लोग को, जो 2023 में इस साल में 8,960, मतलब पिछले साल कितना सेल्स हुआ उतना ही सेल्स को हम लोग एस्टिमेशन किया था, क्योंकि डिमांड कम है इसमें से। मगर 2030 होकर से 26,639 करोड़ का है, मगर देखिए 2035 देखिए तो इससे एकदम बढ़कर डबल है, मतलब 56,898 करोड़ का। प्रॉफिट देखिए इस साल का पिछले साल से थोड़ा कम ही आ रहा है, क्योंकि कूल ऑफ है, डिमांड अच्छी नहीं है, इसलिए 2,598 करोड़ से हुआ। और प्रॉफिट 2030 में 7,000 करोड़ से और 2035 में फिर डबल हो गया 15,000 का। इसी से EPS है 98 रुपीज इस साल में होगा और 265 रुपीज 2030 में और 2030 में 580 रुपीज। जो फेयर वैल्यू हो रहा है इस नंबर का मुताबिक 2,500 रुपीज ईयर हो रहा है इस साल का, और 2030 में 6,600 रुपीज और 2035 में 14,551 रुपीज हो रहा है इसका एस्टिमेट। अब देखिए इसमें से कौन कौन उसका शेयर होल्डर्स, जो प्रमोटर्स है 52% प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है म्यूचुअल फंड सब मिला के 21% है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो है वो 15% है, और रिटेलर्स 12% है इसमें से। अब देखिए चार्ट क्या कहते हैं, जो टेक्निकल है, जो बाइंग वैल्यू है, देखिए नियरली 3,100 रुपीज तक हम लोग बाई कर सकते हैं इसका। जो नियर टर्म टारगेट है 5,100 रुपीज है, और जो पोर्टफोलियो वेटेज है इसमें से 2%। दोस्तों इसमें एक बार खास बात आपको कहना चाहता हूँ, पिछले बार हम लोग इसी दिवीज लैबोरेटरी को हम लोग प्रेजेंटेशन करने के टाइम में हम लोग पोर्टफोलियो वेटेज 3% रखा, मगर जैसे जैसे अभी डिमांड कम है और सेल्स प्रॉफिट मार्जिन कम होते आ रहे, इसके लिए हम लोग वेटेज भी 3% से लेके 2% का हो गया इसमें से। देखिए दोस्तों, आप लोग हम जाते जाते आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए कोई कंपनी का आम आदमी लोग रिटेल है, हम लोग निवेश करने के बाद अपने को पता नहीं चलता है किसके लिए भाव बढ़ रहे हैं किसके लिए कम हो रहा है करके। तो वो सारी जानकारी के लिए हम लोग को मेरा मेंटर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने जो सारे स्टूडेंट्स को सिखाया, जो रिजल्ट है कितना महत्वपूर्ण है, रिजल्ट में क्या क्या देखना है और मैनेजमेंट कमेंट क्या बोलता है, करंट ट्रेंड क्या है, इसी का आधार से इसका प्रैक्टिस से अपने को पता चलता है कोई भी स्टॉक का कोई भी इंडस्ट्री का
किस दिशा से चल रहे हैं, उसी हिसाब से उसी दिशा के अनुसार से हम लोग प्रॉफिट और पोर्टफोलियो वेट घटाना है, इंक्रीज करना है, वो सारी चीजें अपने को पता चलता है करके। तो थैंक यू वंस अगेन पीडी एंड डॉक्टर मिलिंद दिग्विजय, मेरा टीम लीडर है। तो सारी हम लोग जो इस श्रृंखला में सबको पैक करके सब लोग को वो पॉजिटिव माइंड करके हम लोग आके लेके चल रहे हैं, और प्रॉफिट फ्रॉम टीम को भी थैंक यू चल रहा है। थैंक यू। सबसे जाते जाते और एक बात है, देखिए मेरा पीडी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया था हेवेल्स में, कैसा स्टॉक है इंडस्ट्री में, कैसा सेलेक्ट करना है, उसमें सेलेक्ट करने के टाइम में क्या क्या आधार होते हैं, जैसे आपने क्या बोलता है रेशियो एनालिसिस, देखिए लिक्विडिटी, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी, वो सारी चीजें उसमें बहुत अच्छा ने बताया। सब लोग को वो देखने से और क्लैरिटी होगा। उसका जो भी है वो वीडियो को लिंक इसके नीचे रखूंगा, आप सब लोग देखिए, उसका से भाग लीजिए। और आप लोग को इन्वाइट करना चाहता हूँ, अगर कोई भी आम आदमी लोग स्टॉक बाजार में सीख के हम लोग आगे बढ़ सकने के लिए प्रॉफिट कमिटी में ज्वाइन होने के लिए इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद। दिस इज ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए। हम लोग अपना मेरा वेबसाइट देखिए, इसका प्रॉफिट www.profitcommit से इससे आपको और पूरा जानकारी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। या सो ग्रेट पार्था जी, आपने बहुत ही अच्छा पूरा डिटेल बताया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे इन्वेस्टर है उनको डिवीज लैब के बारे में, खाली डिवीज नहीं पर फार्मा, डिवीज लैब और कुछ और कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली होगी। जो आपने अभी पूरा डेटा बताया उससे मैं जो चीज जान पाया, जो मैंने नोट किया, कि डिवीज लैब लार्जेस्ट कंपनी नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। बहुत से सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पे जो लार्ज कैप होती है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी होती है, तो वहां आप ज्यादा वेटेज डाल सकते। डिवीज जो है वो लार्जेस्ट नहीं होते हुए लार्जेस्ट कंपनी कुछ और कंपनियां हैं, राइट। तो डिवीज एक मिड कैप कंपनी है, राइट। क्वालिटी उसकी अच्छी है तो आप यहाँ पैसा डाल रहे हो, पर यहाँ पे फिर आप वेटेज लार्ज कैप की तरफ 5-6% नहीं डाल सकते, यहाँ पे थोड़ा लो वेटेज हमें रखना चाहिए। इसलिए हम अच्छे समय में भी यहाँ पे 3% वेटेज दोस्तों रिकमेंड करते थे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, डिवीज इज नॉट अ लार्ज कैप कंपनी, डेफिनेटली दिस इज अ बेस्ट कंपनी इन दिस सेक्टर, राइट। डिवीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप लोगों ने जैसे डेप्ट टू इक्विटी देखा, अलग अलग पैरामीटर देखे, डेप्ट रेशियो देखे, मार्जिन देखे, तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, डिवीज सबसे बढ़िया है इसमें। बायोकॉन जो लोगों ने होल्ड किए हुए हैं दोस्तों, बायोकॉन हम रिकमेंड इसलिए करते थे क्योंकि उसको हम बायोटेक्नोलॉजी में गिनते थे, पर बायोकॉन का मेजोरिटी बिजनेस अब फार्मा से जब आ रहा है, फार्मा में अगर हम बायोकॉन को गिनेंगे तो हम उसको बिल्कुल मार्क नहीं दे सकते दोस्तों, राइट। तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5 साल होने को आया है, तब से हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि अगर फार्मा में निवेश कर रहे हैं तो फार्मा में फिर डिवीजन रखना है। बायोटेक्नोलॉजी एक अच्छा सेक्टर है, पर वहां पे दोस्तों कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी हमारे पास नहीं है, राइट। हेल्थ केयर सेक्टर को जान लो दोस्तों, ये जो पूरा सेक्टर है ये कोविड बेनिफिशियरी था, तो कोविड बेनिफिशियरी था तो ये कंपनियों के धंधे प्रॉफिट सब अच्छे बढ़ते थे। फिर चाहे कोई भी हेल्थ केयर की कंपनी क्यों ना हो, चाहे लेबोरेटरी की कंपनी हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे फार्मा हो, पर ये जो साल है ये कोविड बेनिफिशियरी जो थे उनके लिए अच्छा नहीं, तब उनका धंधा जबरदस्त आया। अभी पूरा हेल्थ केयर अफेक्टेड है, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज एंड फार्म। दोस्तों ये पूरे सेक्टर में डिमांड नहीं है, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों हम उम्मीद नहीं करेंगे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री कंपनियां इस साल लाइफ टाइम हाई सेल लगा पाए, तो पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी, मेंटल प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये साल हम उम्मीद ना करें कि कोई भी फार्म की हेल्थ केयर की कंपनी लाइफ टाइम हाई लगाए। तो क्या करना है दोस्तों, ये हो सकता है 1-1.5 साल तक ऐसा ही रहे, 2 साल भी ऐसा चल सकता है। इसीलिए जो वेटेज पार्था जी ने बताया, अभी ऐसा नहीं करना है कि भी बहुत जल्दबाजी करके बड़े वेटेज हेल्थ केयर में डाल। हेल्थ केयर के लिए टोटल इंडस्ट्री में 5% वेटेज इनफ है दोस्तों। उसमें आपका लेबोरेटरी की कंपनी आ गई, फार्मा आ गई, हॉस्पिटल आ गई, सब मिला के 5% इज ओके। उससे ज्यादा आगे क्यों बढ़े जब नियर टर्म में डिमांड नहीं है, जब बढ़ेगी तब बढ़ाएंगे अपनी भी डिमांड यहाँ पे वेटेज। फिलहाल के लिए जो पार्था जी ने बताया दैट इज बेटर वेटेज, राइट दोस्तों। तो ये था पूरा फार्मा सेक्टर एंड डिवीज लैब। दोस्तों देखो डिवीज लैब 1.3 करोड़ के आसपास शेयर एलआईसी के पास बरसों से है, अभी जबरदस्त टूटा ना, तो 50 मेमा के करीब आया है। अभी लास्ट वीक आप सोचो एलआईसी ने 1,00,000 शेयर वापस से ऐड किए। क्यों ऐड किए, ये ग्रोथ बाइंग नहीं है, ये वैल्यू बाइंग। जब गिरा है तो उन्होंने ऐड की, तो गिरावट में ऐड कर सकते हैं पर तैयारी रखनी पड़ेगी। आप बोलो ये रातों रात चलना चाहिए, इसी साल डबल होना चाहिए, वो सब नहीं होगा दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो, राइट। अगर है ज्यादा है तो अभी रिकवरी आएगी 50 मेमा से, रिकवरी में थोड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हो, थोड़े हल्के हो सकते हो, बराबर है। तैयार रहो, 1-1.5 साल फार्मा के लिए इतना जबरदस्त नहीं रहेगा, राइट। तो यस, आई एक्सपेक्ट मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेरीज वुड हैव बीन क्लियर्ड फ्रॉम होल ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। ये क्यों गिर रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, चलो और कोई कंपनी बताओ जो चल रही है फार्मा में। कोई नहीं दोस्तों, राइट। क्यों, क्योंकि कोई कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पूरा जो इंडस्ट्री है वो अफेक्टेड। ओके, तो इसी के साथ
पार्था जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया प्रेजेंटेशन, बढ़िया डेटा एनालिसिस आपने किया, एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।